सालों से, कुछ महीनों से हम सब औरतों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। सेक्टर 55 की कम्युनिटी सेंटर हम सबके घरों के पास है और ये पूरे सेक्टर के बीच में है, सेक्टर के बीच में जहाँ आवासीय हमारे घर हैं उनके बीच में है। तो कम्युनिटी सेंटर बेसिकली जैसे हम सब को ये जानकारी है कि शायद सेक्टर के निवासियों के लिए होती है, उनकी सुविधा के लिए होती है, ताकि लोग वहाँ बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग अपना काम कर सकें, अपना कुछ एक्टिविटी चला सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सेक्टर में जो कम्युनिटी सेंटर है वो कुछ सालों से, नॉट अभी से, कुछ सालों से वो सिर्फ एक कमर्शियल स्पेस बन के रह गया है। मोस्टली 99% वो शादियों के दिनों में बुक होता है और ऐसा नहीं कि वो सारी शादियां हमारे सेक्टर वालों के लिए होती हैं या जो भी फंक्शंस हैं वो सेक्टर वालों के लिए होती हैं। मोस्टली क्योंकि हमारा सेक्टर खोड़ा से एकदम लगा हुआ है तो मोस्टली खोड़ा की शादियाँ वहाँ बुक होती हैं। और अब खोड़ा की जिसको थोड़ी भी हम लोग जब जानते हैं खोड़ा की जेंट्री कैसी होती है, तो जो उनकी शादियाँ होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो डीजे बजता रहता है। अगर 7 बजे से शादी शुरू हुई है, 6 नंबर गेट से 100 गज की दूरी है कम्युनिटी सेंटर की, तो 100 गज में की दूरी में 2-2.5 घंटे डीजे चलता है, डांस चलता है। बहुत बार डांस करने वाले इतने नशे में धुत होते हैं कि कपड़े भी निकाल लेते हैं। वो गाड़ियाँ पूरी पार्क होती हैं, वहाँ पे आप निकल नहीं सकते हो। तो ये छोटी छोटी हमारी समस्याएं थी जो हम सब लोग बहुत दिन से झेल रहे थे। तो हमने नोएडा अथॉरिटी हम 2018 में गए थे, उसकी भी हमारे पास वो है लेटर्स हैं। नोएडा अथॉरिटी ने इनको एक वार्निंग इशू किया था, नोटिस कि आप खोड़ा की शादियाँ बाहर वाहर, क्योंकि हमने प्रूफ भी दिया था, हमने वीडियो स्टिल फोटोग्राफ बना के दिए थे किस तरह घंटों आतिशबाजी चलती है। और उन्होंने उनको वार्निंग दिया था कि आप खोड़ा की शादियाँ नहीं लेंगे। 2018 की उनकी वार्निंग थी और सिटी एसपी को भी उसकी कॉपी दी गई थी। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन शायद रुका था, उसके बाद तो थोड़ा कोविड हो गया तो थोड़ा ऑलमोस्ट बंद ही हो गए थे। तो हम शांति से जी रहे थे, सब लोग सो रहे थे। लेकिन अभी पिछले 4-5-6 महीनों से फिर वही पुराना रवैया इनका शुरू हो गया है। तो बहुत विवशता के साथ हम लोग आए हैं। घर के सामने आप निकल नहीं सकते हो, जिस दिन शादियाँ होती हैं आप घर से निकल नहीं सकते हो। आप अगर काम से, ऑफिस से लौट रहे हो तो आपको अपने घर तक पहुँचने में घंटों टाइम लग जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो हम नहीं निकल सकते हैं। वो लड़कियाँ, बच्चे, कोई भी बाहर टहल नहीं सकते हैं, या हम सब बेसिकली बहुत अनसेफ फील करते हैं उस चीज़ों में। आतिशबाजी शायद सुप्रीम कोर्ट का भी नॉर्म्स है, एमजीटी का भी नॉर्म्स है कि आतिशबाजी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन खुलेआम चलती है। मेरे पास उसके वीडियोस हैं आतिशबाजी के, जो मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगी। मतलब घंटों हमारे रोड के सड़कों पे आतिशबाजी चलती रहती है। आप किसी को मना करो, घर के सामने पार्किंग होती है इनके, मेरे सबके घरों के सामने, आप अगर कोशिश करो कि उनको बोलो कि यहाँ पार्क ना करो, हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वो धमकाते हैं। वो भी मैंने सारा लेटर्स यहाँ पे है, वो धमकाते हुआ फोटो है। वो हर चीज़ के कहते हैं आपका बाप का रोड है कुछ भी। और वो तो चीज़ें चलो खोड़ा की जेंट्री हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी जेंट्री ऐसी आती है तो ऐसी हरकतें होंगी। लेकिन कम्युनिटी सेंटर में हम बार बार कंप्लेन करते हैं, मेल भेजते हैं, हम औरतें जाके कंप्लेन करते हैं, तो हमेशा वो यही बात बोलते हैं कि हम खोड़ा की शादियाँ नहीं लेते और हमें कोई प्रूफ नहीं दिखाते हैं। बहुत हमारे मतलब बहुत दिनों से हम बोलते हैं प्लीज़ आप हमें बताओ तो सही कि आप कहाँ की शादी ले रहे हो, कोई प्रूफ हमें नहीं दिखाते। लेकिन जो नॉर्म्स है, मैम बगैर प्रूफ के तो शादी हो भी नहीं सकती ना। मतलब थोड़ा भी जब तक किसी का वहाँ अपना कोई रहने का रिहायशी मकान ना हो 55 या 56 का, तो उससे पहले तो वो कर भी नहीं पाएंगे, या तो उनका वहाँ होता हो तो कोई रहने नहीं होता सर। वही बात मैं आपको बता रही हूँ। शादी की कार्ड आप देखिए, खोड़ा की शादी की कार्ड, ये जो हमें शक है, जो मैंने एक कार्ड लिया था एक कैटरर से जिनकी शादी, जिसके लड़की की फादर की शादी थी, तो आज मैंने कॉल करा था तो उन्होंने बोला नहीं खोड़ा की बुकिंग हो जाती है, बस आप किसी का भी लोकल नोएडा के सेक्टर का एड्रेस दीजिए। और नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि बिना उसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन नोएडा अथॉरिटी का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से नोएडा के अंदर इस सेक्टर से उनकी शादी होती है। जब सीईओ साहब ने उनको ऑर्डर दिया था खोड़ा की शादी नहीं होगी और हम सब परेशानी झेल रहे हैं, तो उनको हमारे प्रूफ दिखाने के बाद भी वो नहीं मानते इस बात में। तो वो खुद भी तो तहकीकात कर सकते हैं कि खोड़ा की शादी हमारे यहाँ हो रही कि नहीं, या जो बुकिंग ले रहा है वो आगे किसी और को बेच रहा है कि नहीं। ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं तो खोड़ा के अलावा सेक्टर 55 के आप बता रहे हैं, तो कोई बाहर उसके अलावा भी कोई वहाँ पर शादी कर सकता है, या सेक्टर 55 के ही जो निवासी केवल उन्हीं की प्रोग्राम होगा? नहीं, सेक्टर 55 की निवासी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है और नोएडा अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको दी जाती है, और नोएडा के जो सेक्टर्स के लोग हैं वो दी जाती है। हमारी समस्या ये है कि आप
कम्युनिटी सेंटर को कमर्शियल स्पेस कैसे बना सकते हो? सिर्फ वो शादी घर है, वो बारात घर तो नहीं है ना। कम्युनिटी सेंटर का अर्थ क्या होता है? सामुदायिक भवन। मतलब आपके सेक्टर के लोगों की एक्टिविटी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। या तो आप वहाँ पे महिलाओं के लिए कोई एक्टिविटी कीजिए या आप बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी कीजिए। कोई इसमें जैसे आपके कोई मेंबर वगैरह या कोई अध्यक्ष वगैरह तो होते होंगे, उनसे आपने बात करी? जी बिल्कुल बात करी।